शैडोज ऑफ सेउल। कहानी। नेहा एक 24 साल की इंडियन लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली से साउथ कोरिया के सियोल शहर में आई थी। वो वहां एक छोटे से कॉफी शॉप में काम करती थी। उसकी जिंदगी बस काम और अकेले अपने अपार्टमेंट तक ही सिमटी हुई थी। शुरू में भाषा और संस्कृति का फर्क उसे बहुत अजनबी सा लगता, मगर उसने धीरे धीरे सब सीख लिया। कॉफी शॉप की खिड़की से अक्सर एक कोरियन लड़का आता, जिसकी आंखों में कुछ अलग ही गहराई थी। उसका नाम था जूनहो। जूनहो एक लोकल आर्टिस्ट था जो पास के आर्ट स्टूडियो में काम करता था। वो रोज नेहा से कॉफी लेने आता, कभी कभी हल्की मुस्कान, कभी एक नजर, फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। एक दिन भारी बारिश में जब नेहा अकेली कॉफी शॉप बंद कर रही थी, जूनहो वहां आ गया। उसने नेहा को बिना छतरी के देखा और बोला, तुम्हारे लिए बारिश अच्छी है या बुरी? नेहा मुस्कुराई और बोली, जब अपने देश से दूर होते हैं तो बारिश भी अपने जैसी लगती है। बस वहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जूनहो उसे सियोल के खूबसूरत कॉर्नर्स दिखाने लगा। नेहा ने उसे भारतीय मसालों की खुशबू और होली की कहानियां सुनाई। दोनों अलग अलग दुनिया से थे, फिर भी उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब जूनहो ने एक दिन नेहा को अपने दिल की बात कह दी। नेहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। नेहा डर गई। उसे लगा कि दो अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। अपने परिवार, समाज और भविष्य का ख्याल करते हुए उसने कुछ दिन दूरी बना ली। पर फिर उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशियां वहीं होती हैं जहां दिल को सुकून मिले। वो जूनहो के आर्ट एग्जीबिशन में पहुंची और उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग देखी जिसमें बारिश में दो लोग हाथ में छतरी थामे खड़े थे। वो पेंटिंग जूनहो ने उनके पहले मिलने वाले दिन को याद कर बनाई थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधे जूनहो के पास गई और बोली, कुछ रिश्ते सरहदों से नहीं, दिलों से जुड़ते हैं, और मेरा दिल तुम्हारे पास ही है। फिर दोनों ने साथ रहकर अपनी नई दुनिया बसाने का फैसला किया। नेहा और जूनहो ने मिलकर एक इंडियन कोरियन कॉफी शॉप खोली, जहां इंडिया की मसाला चाय और कोरिया के ट्रेडिशनल डेसर्ट मिलते हैं। और सियोल की गलियों में अब दो दिलों की कहानी एक नई सुबह लेकर आई।